एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। इस सेशन में हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वह है लोक नृत्य, यानी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। और लोक नृत्य पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट लोक नृत्य कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में यह लोक नृत्य किए जाते हैं। ओके, तो इस सेशन में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, वह है धुरिया लोक नृत्य। ओके, धुरिया लोक नृत्य यह बुंदेलखंड के क्षेत्रों में होता है और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कुम्हार यानी प्रजापति जाति के में ये नृत्य यानी धुरिया नृत्य का प्रचलन है। कुम्हार जातियों में प्रचलन है और इस धुरिया नृत्य में जो पुरुष वर्ग है यानी जो पुरुष है वह स्त्री वेश में नृत्य करते हैं। ओके, यानी धुरिया नृत्य पुरुष वर्ग करते हैं लेकिन स्त्री वेश में करते हैं और यह बुंदेलखंड के क्षेत्रों में एक विशेष जाति में प्रचलन में है, वह है कुम्हार यानी प्रजापति जाति के में यह नृत्य प्रचलन में है। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ललितपुर, मैप में आप देखेंगे तो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और जालौन, यह जो क्षेत्र है यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जिले आते हैं, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बुंदेलखंड में यह धुरिया नृत्य किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं राई नृत्य। तो राई नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में होता है और यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर कब किया जाता है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य में जो व्यक्ति नृत्य करता है वह मयूर रूप में, यानी मयूर रूप में इस नृत्य को किया जाता है। राई नृत्य को मयूर के रूप में जो नृत्य करता है व्यक्ति वह मोर के रूप में नृत्य करता है और जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और यह भी नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है दीपावली नृत्य। तीसरे नंबर पर है दीपावली नृत्य। यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में विशेषकर प्रचलन में है और विशेषकर दीपावली के अवसर पर दीपों से भरी हुई थाली, ध्यान रखना है हम लोगों को, दीपों से भरी थाली को सिर पर रखकर, अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो यह दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में, विशेषकर प्रचलन में है और इस दीपावली के अवसर पर जो नृत्य करता है व्यक्ति वह दीपों से सजी हुई या भरी हुई थाली को सिर पर रख करके नृत्य करता है। तो धुरिया नृत्य, राई नृत्य, दीपावली नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, यह तीनों स्पेशली बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है। ओके, और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में 7 जिले जो आते हैं इन क्षेत्र में यह प्रचलन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह बुंदेलखंड का जो एरिया है यह इन क्षेत्रों में ये प्रचलन में है। ओके, अगला नृत्य हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं सैरा नृत्य। यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया जाता है या प्रचलन में है। सैरा नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में है और यह कब किया जाता है? फसल कटाई के अवसर पर। तो फसल कटाई के अवसर पर सैरा नृत्य किया जाता है और यह भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है। ओके, तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सैरा नृत्य भी प्रचलन में है। अगला है देवी नृत्य। देवी नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है और यह धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, यानी विभिन्न धार्मिक अवसरों पर यानी त्योहारों पर किया जाता है यह नृत्य, देवी नृत्य। अगला है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में विशेषकर प्रचलन में है और यह कार्तिक माह में यह किया जाता है और इस नृत्य में
कृष्ण और गोपी के रूप में, यानी जो नर्तक होते हैं वह गोपी और कृष्ण की भांति या गोपी और कृष्ण के भेष में यह नृत्य प्रदर्शित करते हैं। ओके, अगला है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है और यह पुत्र के जन्म के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो ख्याल नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है और पुत्र के जन्म के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस प्रकार सैरा, देवी नृत्य, कार्तिक नृत्य और ख्याल नृत्य ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में प्रचलन में है। तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रचलन में है। ब्रज क्षेत्र से तात्पर्य है मथुरा का बेल्ट, आगरा मथुरा के क्षेत्रों में और विशेषकर यह मथुरा जनपद में क्षेत्र में यह प्रचलन में है। और चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, और इस नृत्य में जो स्त्रियां होती हैं जो नृत्य करती हैं नर्तक, वह अपने सिर पर 108 दीपों का चरकुला सिर पर रख करके नृत्य करती हैं। ओके, तो यह नृत्य चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रचलन में है। इस नृत्य में स्त्रियां 108 दीपों का चरकुला सिर पर ले करके या सिर पर रख कर नृत्य करती हैं। ओके, अगला है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में प्रचलन में है और इसमें जो नर्तक होते हैं मोर पंख के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। ओके, यानी मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रचलन में है विशेषकर, हालांकि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी होता है लेकिन विशेषकर ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य प्रचलन में है मयूर नृत्य। और इसमें जो नर्तक होते हैं मोर पंख से बना वस्त्र पहनकर यह नृत्य करते हैं। ओके, अगला है झूला नृत्य। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में विशेषकर प्रचलन में है, जबकि यह पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर भारत में यह प्रचलन में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का नृत्य देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में झूला नृत्य विशेषकर ब्रज क्षेत्र में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है और श्रावण मास में। ओके, यानी श्रावण मास में यह किया जाता है। और झूला नृत्य विभिन्न श्रावण मास में विभिन्न मंदिरों में किया जाता है, खास करके भगवान कृष्ण के मंदिर में यह स्पेशली किया जाता है। अगला है जोगिनी नृत्य। जोगिनी नृत्य अगला है, यह रामनवमी के अवसर पर किया जाता है और यह उत्तर प्रदेश में पूरे प्रचलन में है। जोगिनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अगला है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य उत्तर प्रदेश के राजपूत वर्ग में विशेषकर प्रचलन में है और यह विवाह के अवसर पर इसमें जो नर्तक होते हैं वह हाथ में तलवार लेकर यह नृत्य करते हैं। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जोगिनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। छोलिया नृत्य राजपूत वर्ग में प्रचलन में है, विशेषकर राजपूत वर्ग में प्रचलन है और विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और इसमें नर्तक हाथ में तलवार लेकर के नृत्य करते हैं। नृत्य नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलन में है। ये है आपका पूर्वांचल का एरिया, ये पूर्वांचल पूर्वी क्षेत्र पूर्वांचल कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में नटवरी नृत्य विशेषकर प्रचलन में है और यह विशेषकर एक वर्ग जाति समूह में प्रचलन में है। अहिर वर्ग अथवा अहिर जाति में यह प्रचलन में है पूर्वांचल के क्षेत्रों में। ओके, तो नटवरी नृत्य पूर्वांचल के क्षेत्रों में यानी पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर अहिर वर्ग अथवा समाज में प्रचलन में है। अगला है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य भी पूर्वांचल क्षेत्रों में प्रचलन में है और यह भी विशेषकर एक जाति अथवा समाज में प्रचलन में है, देखने को मिलता है। धोबी वर्ग अथवा जाति में यह देखने को मिलता है और यह नृत्य विभिन्न मांगलिक अवसरों पर यानी पुत्र जन्म या विवाह के अवसर पर, अन्य मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य देखने को मिलता है या किया जाता है। अगला है कालाबाजी नृत्य। कालाबाजी नृत्य अवध के क्षेत्रों में विशेषकर प्रचलन में है। तो अवध के क्षेत्रों में है और इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वह कच्ची घोड़ी पर, कच्ची घोड़ी से तात्पर्य है जो उड़हार से या लकड़ी का बना हुआ जो होता है जिसे कटघोड़ा भी बोलते हैं, तो उस पर बैठकर नृत्य किया जाता है। यानी जो नर्तक होता है वह कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है और यह विशेषकर अवध के क्षेत्रों में प्रचलन में है। अगला है छपेली नृत्य। छपेली नृत्य
उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में विशेषकर प्रचलन में है। और इसमें इस नृत्य में यानी छपेली नृत्य में जो नर्तक होते हैं वह हाथ में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। ओके, तो इस छपेली नृत्य में नर्तक हाथ में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट नृत्य हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नृत्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखें। और फिर इसी तरह आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर इसी तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में, सेशन में।